नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 36 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक संगीत की। उसके पहले हम ये जान लें कि लोक संगीत क्या है, लोक संगीत में क्या क्या चीज़ें आती है, लोक संगीत किसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टिकोण से भी कि लोक संगीत आखिर है क्या। लोक संगीत की परिभाषा में ये बताया गया है कि लोक संगीत मानव के हृदय के सरल स्वाभाविक वह उद्गार है जो न जाने कब समाज में स्वतः फूट पड़े। लोकगीत में उस माटी की सुगंध आती है, यहाँ तक कि जिस समाज में वह रहता है उसके द्वारा मानव जीवन के आरंभ से अंत तक की छवि दिखाई देती है। विश्व के सभी लोकगीतों में से एक सी आत्मा का भाव दिखाई देता है, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, तड़पन, कसक, मादकता, उल्लास, राग, विराग मानव मात्र का एक से ही होते हैं। इसलिए विश्व भर में लोक संगीत भी एक से होते हैं, यानी व्यक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला गीत लोकगीत कहलाता है। उसमें उसके मन की सरल अभिव्यक्ति जो स्वतः फूट पड़ती है वो प्रकट होती है। इस विषय में आचार्य बृहस्पति जी ये कहते हैं कि हमारी वाणी का उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप संगीत के 7 स्वरों और 3 शब्दों का विकास हुआ है। हमारी वाणी में उतार चढ़ाव के साथ ही साथ हमारी चेष्टाओं और प्रयुक्त शब्दों की गीत में भी विविधता आती है। बाह्य आंगिक चेष्टाओं और गीतियों ने ही नृत्य को जन्म दिया। हम नृत्य जब करते हैं तो हमारे आंगिक चेष्टाएं जो बाहर के हाव भाव देखकर, बाहर का वातावरण देखकर, प्रकृति का चित्रण देखकर हमारे मन में नाचने की जो इच्छा होती है और हम नाचते हैं, वो लोक नृत्य कहलाता है, जो स्वतः व्यक्ति में प्रस्फुटित होता है। देश भर के गीतों में एक रसता है, एक समानता है। युद्ध, शक्ति, खेती, व्यवसाय, प्रेम, घृणा, मस्ती इस धरती पर चारों ओर दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें लोकगीत के अंतर्गत आती है। लोकगीत और इन सारी चीज़ों का बहुत गहरा संबंध है। इनसे ही लोकगीतों का निर्माण होता है और लोकगीतों के लगभग विषय भी यही होते हैं। इन्हीं को लेकर लोकगीत आगे बढ़ते हैं, जैसे नदियों की कलकल, चांद सूरज की चमक, बादलों की विभिन्न रंगों से युक्त घटाएं, मानव हृदय के भावों को उद्गार, और वह लोकगीत बनकर भोले भाले ग्रामीणों, ग्राम बंधुओं, ग्राम माताओं, बहनों के कंठ में उमड़ पड़ते हैं, लोकगीत बन जाते हैं। गीतों के संसार में सभी रहते हैं। जो जितना भावुक, स्वतंत्र और मस्त होगा उसके गीत उतने ही उन्मुक्तता प्रदान, भावुक होंगे। चाहे वह उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति। स्वतंत्र भारत में गीतों के संसार में मस्त होकर कोल, भील, कंजर, कुमार, हरिजन, धोबी आदि सभी वर्ग के लोग गीतों के सुंदर सुंदर रचनाएं करते हैं, सुंदर सुंदर पुरुष लिखते हैं। जो बड़े बड़े कवि, साहित्यकार नहीं लिख पाते वो बातें ये ग्रामीण लोग, छोटे अंचल के लोग, क्षेत्रीय लोग अपने लोकगीतों के माध्यम से कह देते हैं। और छंदों में बंधी कविताएं, शास्त्रीय संगीत में बंधी बंदिशें, राग रागिनियाँ इन गीतों के सामने शर्मा जाती है। यानी शास्त्र पर आधारित गीत भी इनके सामने बोलने लगते हैं, क्योंकि यह गीत व्यक्ति की भावना से जुड़ा हुआ होता है। अब लोक संगीत के कुछ लाभ होते हैं समाज को, संस्कृति को, वो आपको बता दें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। लोक संगीत कंठस्थ साहित्य लिपिबद्ध होकर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें महिला पुरुष के मस्तिष्क की महिमा दृष्टिगोचर होती है। इन गीतों में वर्तमान कवियों को अत्यधिक लाभ होता है। भावपूर्ण गीतों,
भाव पक्ष की परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त होती है। लोकगीतों द्वारा हमें अपने देश और समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, रहन सहन, तीज त्यौहार आदि का परिचय प्राप्त होता है। लोकगीत से हम प्राचीन, ऐतिहासिक, साहित्यिक घटनाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों, तत्कालिक मनोभावों का परिचय आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लोकगीतों के द्वारा भाई बहन के पवित्र स्नेह बंधन, माता पिता के लाड प्यार, पति पत्नी के पुनीत संबंध, परिवार के मेल मिलाप, गृहस्थ जीवन की समस्याओं आदि की जानकारी मिलती है। लोकगीतों के संग्रह में हमें अपने साहित्य को सुदृढ़ करने के अवसर मिलते हैं। लोकगीतों के संग्रह से हमें गाँवों को शहरों के निकट लाने में सफलता मिलती है। लोकगीत संगीत की आत्मा कहलाती है और यह आत्मा ग्रामीण अंचल में बसती है, प्रकृति में बसती है और ये प्रकृति ही व्यक्ति को गीत गाने के लिए, संगीत के लिए बाध्य कर देती है और व्यक्ति लोकगीतों का निर्माण करता चला जाता है। इसके लिए किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति उन्मुक्त होकर अपने आप पत्तों की सहायता से, किसी और अन्य चीज़ की सहायता से ढोलक, मंजीरे इत्यादि बजाकर अपना आनंद प्राप्त कर लेता है। सही मायने में लोक संगीत का अर्थ आनंद की अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है, लोकगीतों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो संस्कार के गीत, एक मासिक गीत जो अलग अलग सीजन में अलग अलग गीत चलते हैं वो गीत, और सामाजिक और ऐतिहासिक गीत, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित सामाजिक संस्कारों के गीत और विविध गीत। ये लोक संगीत के जो गीत हैं। अब लोक संगीत की जो विशेषताएं हैं, लोकगीतों की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं आपके सामने बता दें। साधारण लोक धुनें 4 से 5 स्वर की मिलती है जो सरलता से गाई बजाई जाती है। लोक धुनें लयबद्ध होती है, एक ही धुन में अनेक गीत बजाए जाते हैं। लोक धुनों में सरलता मिलती है। लोक धुनों में भाषा, लोक धुनें को लोक भाषा में होती है और लोक भाषा में होने के कारण ये प्रसिद्ध भी अधिक होती है, क्योंकि लोक भाषा व्यक्ति के शीघ्र समझ में आ जाती है, इसलिए लोक भाषा का इसमें चयन किया जाता है। लोक धुनें अति विलंबित नहीं होकर तेज गति से गाई जाती है, जिससे आनंद की अभिव्यक्ति होती है। लोक धुनों में 7 शुद्ध स्वरों, कोमल, गंधार आदि स्वरों का विशेष प्रयोग होता है। लोक धुन में अधिकतर सप्तक में के पूर्वांग में ही स्वरों का प्रयोग मिलता है। लोक धुनें एकल उतनी शोभायमान नहीं होती जितनी सामूहिक होती है, यानी लोक धुनें लोकगीत समूह के रूप में गाए बजाए जाते हैं। लोक स्वर, लोक धुनें की लय प्रधान गीत होते हैं। इसमें लोक धुनों का ध्येय मनोरंजन प्रदान करना है, आनंद की अभिव्यक्ति करना है। आज के लिए इतना ही हम जानेंगे। वैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत हैं। राजस्थान के लोकगीत अलग है। अगले वीडियो में बताएंगे राजस्थान के कौन कौन से लोकगीत हैं, उनका क्या क्या प्रभाव है, कौन से लोकगीत का क्या प्रभाव होता है। वैसे बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, वो आपको अगले वीडियो में शीघ्र बताई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।